माय डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके मैथ स्पेशल की है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मैथ के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसा मैथ का सिलेबस आता है, कैसे क्या कुछ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथ स्पेशल का पूरा सिलेबस, और दूसरी बात ये है कि सिलेबस के साथ साथ मैं आपको मैथ कैसे पढ़ाऊँगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखना फिर थोड़ा यूनिक तरीका है या नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैथ के सिलेबस को दोस्तों हम लोगों ने दो भागों में बांटा। सबसे पहले एडवांस, उसके बाद दूसरा आपका अर्थमेटिक। चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, बैंकिंग के अलावा एसएससी के जितने भी ले लो, सीडीएस का ले लो, बाकी और भी है रेलवे वगैरह के, सब दोनों के दोनों पोर्शन आते हैं। अब बैंकिंग अलग क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों बैंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक्स ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपका सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। हाँ, ठीक है, ओके। ये देखिए, जैसे ज्योमेट्री है, 2D 3D मेंसुरेशन है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सर्च इंडिसेस, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, डीआई, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लॉगरिथम्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर लॉगरिथम आता है? देखो भाई, एसएससी ने अभी रिसेंट में लास्ट के दो टॉपिक ऐड किए, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े लो लेवल का आता है, तो मे भी शायद आ जाए, तो हमें पढ़ने का अपना फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहले परसेंटेज है, उसके बाद रेशियो है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और एवरेज एंड एज। क्योंकि एज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका सीधा किससे कनेक्टेड है? रेशो से। ठीक है, तो फिर भी मैंने एज को एवरेज के अंदर ही रखा, कहीं भी एवरेज में भी आ जाता है। तो एज वाला जो चैप्टर है वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेशो और एवरेज में आपको मिक्स पढ़ाऊँगा। ये मैंने अपने हिसाब से लगाया कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करवाऊँगा भाई। एडवांस का तो कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं हम लोग, एडवांस का एक टॉपिक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। जैसे 2D 3D और ज्योमेट्री एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम ऐसे नहीं उठा सकते। इसमें सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज में इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि कोई हद नहीं। आप पूरे, अगर जिसको परसेंटेज और रेशियो आ गया ना दोस्तों, जिसको ये दो चैप्टर आ गए, वो पूरे अर्थमेटिक पे कमांड कस लेगा अपनी, उसका पूरा अर्थमेटिक मान लो हो गया। तो मैं इन दो चैप्टर्स को ही आपको पूरा टाइम लगा के बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे 10-10, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में किसी में फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। मेरा सिलेबस करवाने का तरीका मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करवाऊंगा। सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा आपका सिलेबस करवाने का दोस्तों, ठीक है, वो ये होगा कि मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेशन और उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा 1 वीक, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन 10 टाइम फास्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों, जो एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में टॉप कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, वो कोई ज़्यादा मतलब धुरंधर तुर्रम खान नहीं होते वो। ठीक है, उनके बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो उनकी इतनी ज़्यादा भयंकर फास्ट होती है, इसी वजह से वो एग्ज़ाम में फास्ट करके आते हैं। अगर आपने जितने ट्रिक व्रिक के चक्करों में पड़े गए, अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, पूरा एग्ज़ाम ही नहीं कर सकते आप क्लियर। तो इस वजह से मैं आपको स्टार्टिंग के 1 वीक कैलकुलेशन एंड उसकी सॉरी रिगार्डिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब कैलकुलेशन में क्या करवाऊंगा मैं? फास्ट आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, जो वैदिक मैथ के तरीके से होगा। उसके बाद स्क्वायर, क्यूब रूट, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे तरीके मैं आपको अपनी इस कैलकुलेशन में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली वैदिक मैथ है ना, उसी का कुछ एक फंडा यहाँ पे उठाऊंगा। सेकेंड स्टेप में जब अपना मैथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से, तो मैं आपको परसेंटेज करवाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करवाऊंगा, और उसके बाद परसेंटेज को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, और लास्ट में फिर क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि अर्थमेटिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे अर्थमेटिक में, फिर कंप्लीट अर्थमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। और अगर एलजेब्रा से एडवांस स्टार्ट करूँगा तो मैं एलजेब्रा से, क्योंकि एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, इसकी वेटेज और इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं मिलता है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में मैं आपको ये करवाऊँगा। तो मेरा मैथ करवाने का पैटर्न कुछ ऐसा ही रहता है दोस्तों, और मैं ऐसे ही करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझसे मैथ करना है तो मैं अब आपको बहुत जल्दी आपके बीच में ना एलजेब्रा की एक वीडियो लेके आने वाला। परसेंटेज तो यार अर्थमेटिक को ही करवा देगा, एडवांस की वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। और जिसने कभी नहीं पढ़ा, एलजेब्रा से डर लगता है ना, मैं गारंटी देता हूँ एक बार उस वीडियो को आराम से कॉपी पेन लेके नोट करके देख लेना भाई, मैं गारंटी देता हूँ। अगर
उसके बाद भी अगर आपको उस एक वीडियो के बाद अलजेब्रा में कहीं पे भी कोई डाउट आ जाएगा तो ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक बातें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये आज का सिर्फ मैं आपको मैथ स्पेशल जो बैच है मेरा उसकी सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने के लिए मैंने बताया था, और कैसे कैसे मैं क्या क्या करवाऊंगा मैंने ये बताया था। ठीक है, कैलकुलेशन में कंप्लीट आपको वैदिक मैथ के हिसाब से ही करवाऊंगा, यानी कि मैं आपको 10 दिन वैदिक मैथ ही सिखाऊंगा, वैदिक मैथ सिखाऊंगा, उसके बाद एडवांस करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।